नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंडियन इंग्लिश में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे हैव की सीरीज पढ़ रहे थे दोस्त, ठीक है। और इसमें कल हमने पढ़ा था हैव टू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो दोस्त उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दूंगा ताकि आप उसे जरूर देख ले। आज हम पढ़ रहे हैं दोस्त हैड टू, जो उसका बिल्कुल पास्ट फॉर्म है। देखो ये जो सिचुएशन है वो कंपल्सन और नेसेसिटी के ऊपर वर्क करता है। कंपल्सन इन द सेंस मजबूरी, और नेसेसिटी यानी कोई चीज जरूरी होता है करना। ये पास्ट की बात करता है। अगर किसी वाक्य का अंत पढ़ता था या ना था से एंड होता है, ठीक है, अंत होता है, तो वहां हम हैड टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड टू का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, कोई सा भी प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर, उसके बाद हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। देखो दोस्त, मेरी मजबूरी थी झूठ बोलने की, मतलब मैं चाहता नहीं था इंटरनली, बट मुझे झूठ बोलना पड़ा। कब? पास्ट में, ठीक है। तो इसको कैसे बनाऊंगा मैं? मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो ये ऐसे होगा, आई हैड टू टेल अ लाई। आई एज ए सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल, और झूठ को अ लाई कहा गया, ठीक है। सो आई हैड टू टेल अ लाई, मतलब मुझे झूठ बोलना पड़ा। मेरा इंटेंशन नहीं था झूठ बोलने का, लेकिन क्योंकि कुछ उस झूठ से अच्छा हो सकता था, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। भाई उसे मन तो नहीं करता था, लेकिन क्योंकि वो चीज करना जरूरी था। मान लो कि उसे ऑफिस जाना हो, ठीक है, या उसे कोई आर्मी का कोई प्रिपरेशन करना हो, तो रनिंग जरूरी है, तो इसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था। वो चाहता नहीं था, पड़ता था उसको। तो कैसे बनाएंगे दोस्त? देखो उसे, मान लो कि लड़का है ये, तो ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो रूल देखो कैसे, ही एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैड टू, उसके बाद वर्ब यानी गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। गेटअप मतलब उठना होता है दोस्त, जगने को वेकअप कहते हैं। जब हमारी आंखें खुलती हैं तो उसे वेकअप, और जब हम उठ जाते हैं तो उसे गेटअप कहा जाता है। देखो अब बात है नेगेटिव सेंटेंस की, जिसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि नेगेटिव में ही बहुत से लोग गलतियां करते हैं। यहां सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, यानी जिसे डिडंट भी कहते हैं या डिडंट भी लोग बोलते हैं, उसके बाद हैव टू का यूज होता है। अब हैड टू नहीं लगता, अब हैव टू का यूज होता है नेगेटिव से, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे सोचना नहीं पड़ा, मतलब मुझे इतनी जरूरत नहीं, नेसेसिटी नहीं थी कि मैं सोचूं, मुझे सोचना नहीं पड़ा, ये मजबूरी नहीं थी, मैं डायरेक्टली कर दिया कोई चीज, तो मुझे सोचना नहीं पड़ा। देखो इसको कैसे बनाएंगे? मुझे यानी आई, और क्योंकि नेगेटिव है तो डिडंट लगाना है, और फिर हैड टू का यूज नहीं होगा, सिर्फ हैव टू आएगा। सो आई डिडंट हैव टू थिंक, आई डिडंट हैव टू थिंक, आई डिडंट हैव टू थिंक, मतलब मुझे सोचना नहीं पड़ा, सब ऐसे ही हो गया। आई डिडंट हैव टू थिंक, ओके। नेक्स्ट, उसे गांव नहीं जाना पड़ा, मतलब मजबूरी नहीं थी कि वो जाए, ठीक है, तो नहीं जाना पड़ा उसको, कोई नेसेसिटी नहीं पड़ी, कोई कंपल्सन नहीं थी, ठीक है, तो उसे गांव नहीं जाना पड़ा। तो कैसे बोलेंगे? ही डिडंट हैव टू गो टू विलेज, ही didn't have to go to village। he एज ए सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो didn't, और फिर had to का नहीं, have to का यूज होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्त। अभी तक आप समझ पाए होंगे कि सेंटेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एक सेंटेंस हो कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ा, मजबूरी थी, मैं सिचुएशन में था, सो आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, नेगेटिव। I didn't have to speak in English, तो वहां had to नहीं लग, जब didn't लग जाएगा तो had to नहीं, सिर्फ have to यूज होगा। देखो अब आता है क्वेश्चन फॉर्म, did subject have to verb first form plus object। क्या उसे पैसे लौटाने पड़े, मतलब क्या मजबूरी थी कि उसे पैसे लौटाने पड़े, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? पहले did का यूज होगा, did, और सब्जेक्ट क्या है? he, ठीक है, फिर have to। Did he have to, अब वर्ब क्या है? लौटाना, यानी रिटर्न पैसे, द मनी।
एंड देन क्वेश्चन मार्क। डिड ही हैव टू रिटर्न द मनी, क्या उसे पैसे लौटाने पड़े? ठीक है, आंसर क्या होगा? यस, ही हैड टू रिटर्न द मनी। देख रहे हो आंसर दे रहे हैं तो हैड टू का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में हैड टू का ही यूज होगा। ठीक है, क्या तुझे बर्तन धोना पड़ता था? क्या तेरी मजबूरी थी कि तुझे बर्तन धोना पड़ता था? कैसे बनाएंगे? डिड यू हैव टू डू द डिशेज, डू द डिशेज। डिड यू हैव टू डू द डिशेज, क्या आपको बर्तन धोने पड़ते थे? यस, आई हैड टू डू द डिशेज। नो, आई डिडंट हैव टू डू द डिशेज। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो सेंटेंस है WH फैमिली वाला, आपको क्या करना पड़ता था? अब मैं किसी से पूछ रहा हूं कि भाई क्या मजबूरी थी, आपको क्या क्या करना पड़ता था, तो कैसे? इसमें देखो व्हाट पहले आएगा, व्हाट, फिर वही वाला रूल डिड वाला, व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, और फिर हैव टू का यूज होगा, व्हाट डिड यू हैव टू, और करना को डू कहते हैं। सो व्हाट डिड यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ता था? आई हैड टू डू द डिशेज, I had to mop the floor, I had to get up early in the morning, I had to go to gym. Okay, next, उसे भागना क्यों पड़ा? क्या मजबूरी थी कि उसको भागना पड़ा दोस्त? तो कैसे बोले क्यों को इंग्लिश में? Why, फिर did का यूज होगा, और फिर सब्जेक्ट यानी he. Why did he have to run away? Why did he have to run away? उसे भागना क्यों पड़ा? ठीक है, तो देखो दोस्त, ये सारे सेंटेंसेस अभी तक हमारे पास थे और अभी तक हमने पढ़ा दोस्त had to। ठीक है, पिछला हमारा have to था, ये है had to, अगला पोर्शन हमारा होगा will have to का। अभी तक आपको ये समझ में आया है तो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं www.indianenglish.in, और वहां पे इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।